एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, सीखेंगे ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस पर्सनालिटीज के बारे में एमसीक्यूज। ठीक है, इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ये एमसीक्यू है, मतलब इसका एक क्वेश्चन होगा जिसके 4 ऑप्शन होंगे। इसमें से आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संघ की कार्यकारी शक्ति में शक्ति किसमें निहित है? संघ की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित है? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उपाध्यक्ष या फिर अध्यक्ष। तो संघ की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है? गृह मंत्री में। ठीक है, संघ की कार्यकारी शक्ति गृह मंत्री में निहित होती है। इससे पहले के जो वीडियोस अपलोड हुए हैं उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लेख राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति से संबंधित है? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 72 या अनुच्छेद 75। तो राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति से संबंधित लेख है अनुच्छेद 72। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का महाभियोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जाता है? राष्ट्रपति का महाभियोग इनमें से किसके द्वारा चलाया जाता है? अटॉर्नी जनरल, विधायक के सदस्य, संसद या प्रधानमंत्री? तो राष्ट्रपति का महाभियोग जो है संसद के द्वारा चलाया जाता है। किसके द्वारा चलाया जाता है? संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेख राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? इनमें से कौन सा लेख जो है राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? इसके ऑप्शंस दिए अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 55 या फिर अनुच्छेद 52। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है अनुच्छेद 56। पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रपति का महाभियोग निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से संबंधित है? राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 64 या अनुच्छेद 61? तो राष्ट्रपति का महाभियोग जो है अनुच्छेद 61 से संबंधित है। किससे संबंधित है? अनुच्छेद 61 से। छठा प्रश्न है, दबाव समूह है राजनीतिक संगठन, आर्थिक संगठन, नैतिक संगठन या फिर सार्वभौमिक चरित्र के संगठन? तो दबाव समूह जो है ये है सार्वभौमिक चरित्र के संगठन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव समूह अपने सदस्यों के हितों को बढ़ावा देने की कोशिश करता है ताकि दबाव कम हो सके। तो इसके ऑप्शन दिए कार्यकारी, न्यायपालिका, विधान या उपरोक्त सभी। तो दबाव समूह अपने सदस्यों के हितों को बढ़ावा देने की कोशिश करता है ताकि दबाव कम हो सके, कार्यकारी में भी, न्यायपालिका में और विधान में भी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर घ, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे दबाव समूह के रूप में जाना जाता है? इनमें से किसे दबाव समूह के रूप में जाना जाता है? इसके ऑप्शंस दिए ट्रेड यूनियन, जाति समूह, जनजातीय संगठन या उपरोक्त सभी। तो ये जो जनजातीय संगठन है इसे दबाव समूह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जनजातीय संगठन को दबाव समूह के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन दबाव समूह की विशेषता नहीं है? ठीक है, कौन सी दबाव समूह की विशेषता नहीं है? इसके ऑप्शंस दिए, ये बाहर से प्रभावित करने की कोशिश करता है, इसकी सदस्यता बड़ी है, यह राजनीतिक दलों में सक्रिय रूप से शामिल होता है, या फिर इसके सदस्य किसी भी संख्या में समूह में शामिल हो सकते हैं। तो दबाव समूह जो है बाहर से प्रभावित करने की कोशिश करता है और इसकी सदस्यता बड़ी होती है। इसके सदस्य किसी भी संख्या में समूह में शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये राजनीतिक दलों में सक्रिय रूप से शामिल होता है। ये चीज जो है गलत है। ठीक है, ये इसकी विशेषता नहीं है। तो दबाव समूह की विशेषता क्या नहीं है? कि यह राजनीतिक दलों में सक्रिय रूप में शामिल होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक तरीका नहीं है जो दबाव समूह द्वारा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है? इसमें यह पूछा है कि देखिए दबाव समूह जो है अपने बातों को मनवाने के लिए, ठीक है, दबाव डालने के लिए कुछ तरीकों का इस्तेमाल करता है। इसमें यह पूछा गया है कि इसमें से कौन सा वो तरीका है जिसे दबाव समूह इस्तेमाल नहीं करता। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस दिए हैं, यह राजनीतिक दलों को वित्त पोषण करता है, यह प्रदर्शनों का आयोजन करता है, यह स्पष्ट रूप से एक राजनीतिक पार्टी के साथ संरेखित करता है, या फिर यह नीति निर्माताओं को प्रभावित करने की कोशिश करता है। देखिए दबाव समूह जो है अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए राजनीतिक दलों को वित्त पोषण करता है और यह प्रदर्शनों का आयोजन भी करता है और अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए यह नीति निर्माताओं को प्रभावित करने की कोशिश भी करता है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से एक राजनीतिक पार्टी के साथ संरेखित करता है। ये बात गलत है। ठीक है, तो ये तरीका जो है ये नहीं अपनाता है दबाव समूह।
तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर गा, क्योंकि ये जो तरीका है ये स्पष्ट रूप से एक राजनीतिक पार्टी के साथ संरेखित करता है। ये दबाव समूह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नहीं करता इसका इस्तेमाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी और होम रूल लीग की शुरुआत किसने किया था? इसके ऑप्शंस दिए एनी बेसेंट, आचार्य नरेंद्र देव, लाल बाल पाल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना और होम रूल लीग की शुरुआत किसने की है? एनी बेसेंट ने। ठीक है, 12वां प्रश्न है, इनमें से कौन पकेट हरक्यूलिस के नाम से प्रसिद्ध है? इसके ऑप्शंस दिए हैं माइक टायसन, मनोहर एच, मांतोस रॉय या फिर मोहम्मद अली। तो पकेट हरक्यूलिस के नाम से प्रसिद्ध जो है उनका नाम है मनोहर एच। ठीक है, मनोहर एच पकेट हरक्यूलिस के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उज्बेकिस्तान के पहले राष्ट्रपति कौन थे? इसके ऑप्शंस दिए हैं अब्दुल हाशिम मुतलोव या फिर ओतुर्क सुल्तानोव या इस्लाम करीमोव या फिर निगेटिल्ला युल्दासेव। तो उज्बेकिस्तान के पहले राष्ट्रपति इस्लाम करीमोव थे। कौन थे? इस्लाम करीमोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम नाइन के रूप में निम्नलिखित प्रसिद्ध व्यक्तियों में से कौन सा चाकी वंश थाईलैंड का 9वां राजा था? इसके ऑप्शंस दिए हैं सिरिकित कृतिकार, वजीर लोंगकार्न या फिर आनंद महिदोल या फिर भूमिबोल अदुलेदेज। तो राम नाइन के रूप में भूमिबोल अदुलेदेज जो है प्रसिद्ध व्यक्तियों में चाकी वंश थाईलैंड का 9वां राजा था। ठीक है, 15वां प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने वाली पहली महिला और हर महाद्वीप के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी कौन थी? इसके ऑप्शंस दिए जंको ताबेई, बचेंद्री पाल, संतोष यादव या फिर प्रेमलता अग्रवाल। तो माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने वाली पहली महिला और हर महाद्वीप के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी प्रेमलता अग्रवाल। कौन थी? प्रेमलता अग्रवाल। 16वां प्रश्न है, भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी? इसके ऑप्शंस दिए हैं सुषमा स्वराज, जयललिता, प्रतिभा पाटिल या इंदिरा गांधी। तो भारत की पहली महिला विदेश मंत्री थी इंदिरा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी की हत्या किस साल हुई? राजीव गांधी की हत्या किस साल हुई? 1990 में, 1991 में, 1992 में या 1993 में? तो राजीव गांधी की हत्या हुई थी 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनिया गांधी ने किस साल भारत की नागरिकता प्राप्त की थी? सोनिया गांधी ने किस साल भारत की नागरिकता प्राप्त की थी? इसके ऑप्शंस दिए 1982 में, 1984 में, 1985 में या फिर 1987 में। तो सोनिया गांधी ने 1985 में 1985 में भारत की नागरिकता प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल, वेंकैया नायडू, भैरव सिंह शेखावत या फिर कृष्णकांत। तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू। ठीक है, नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इसके ऑप्शंस दिए जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। मतलब ये कि ना तो जवाहरलाल नेहरू, ना लाल बहादुर शास्त्री, ना ही गुलजारी लाल नंदा। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है।